तत्व के 15वें अध्याय की दूसरे श्लोक की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अधस्त्वोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूला ननुसन्ततानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस अश्वत्थ रूपी वृक्ष की जो शाखाएं हैं, जो टहनियाँ हैं, वो नीचे और ऊपर फैली हुई है। सत्व रज तम रूप गुणों से ये बड़ी भी है। विषय इसके कोमल पल्लव है। नीचे मनुष्य लोक में कर्म से बनी इसकी जड़ें चारों ओर फैली हुई हैं। पहले तो बड़ी बड़ी शाखाओं का वर्णन दिया, अब श्लोक में छोटी छोटी जो शाखाएं निकलती हैं पीपल के वृक्ष में, उसका वर्णन है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में रहने वाले जो विशाल विशाल शाखा का वर्णन करके एक एक ब्रह्मांड में रहने वाली जो छोटी छोटी शाखाएं हैं, देवता, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, पशु, पक्षी, उनके शरीर, उन शाखाओं का वर्णन है। अब यहाँ कहा गया है अधश्च ऊर्ध्वश्च। इस अधश्च ऊर्ध्वश्च का अर्थ है कि एक ब्रह्मांड में नीचे के लोग और ऊपर के लोग। मनुष्य लोक को मध्य लोक माना है। बीच का लोक कौन सा है? मनुष्य लोक। इससे ऊपर जो है वो ऊर्ध्वलोक है, और नीचे जो है वो अधोलोक है। ऊपर नीचे देखने का तरीका ही यही है। जहाँ तुम खड़े हो जाओ उसके जो ऊपर होगा सो ऊपर है, जो नीचे होगा वह नीचे है। मनुष्य जिस स्थिति में रह रहा है वहाँ से ही ऊपर नीचे का निर्धारण होता है। ये शाखाएं कैसी बनी हैं? डालियों के जाने का कोई ढंग थोड़ा ही मिलता है। ऊपर डाली निकलती और नीचे चली गई, ऊपर निकली और वह झुक करके डाली नीचे चली गई, और नीचे डाली निकली वो ऊपर को चली गई। देखा ना पीपल का पड़ा? कोई कोई बिल्कुल सीधी चली गई। तो कहा है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। जो ऊपर को जाता है सीधे वो सत्व गुणों से युक्त है। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा। जो बीच में ही रह जाता है, सीधी डाली निकल जाती है, और राजसी गुण से युक्त है।
और जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। और जो नीचे को डाली जा रही है उसको यहाँ पर उपमा दी है, वो तामस गुण से युक्त है और जघन्य गुण और वृत्ति से युक्त है। तो भाई जो सत्य प्रधान व्यक्ति है, देवता है, गंधर्व है, मनुष्यों में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, वे ऊर्ध्वं गच्छन्ति। और जो रजुगुणी है वे मध्य में है और जो तमोगुण में स्थित है वो अधो लोक में जाते हैं। ये सब शाखा है, आत्मा शाखा नहीं है। आत्मा तो ऊर्ध मूलम में जो ऊर्ध है उससे मिला हुआ है, और यह जो ऊर्ध और अधा है वह एक ब्रह्मांड के अंतर्गत जो सत्य लोक है, महर लोक है, जन लोक है, तप लोक है और मनुष्य लोक है, तथा नीचे जो अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल और पाताल आदि हैं और गुणों के अनुसार इनकी वृद्धि होती है। इसमें अंकुर निकलते हैं। अंकुर कैसे निकलते हैं तो कहा विषय प्रवाला। जब पतझड़ के बाद पीपल के वृक्ष में नई नई कपोले निकलती हैं, तब देखा होगा आपने वो बिल्कुल लाल लाल होती है, बाद में पत्ते हरे हो जाते हैं, सूखने के बाद पत्ते पीले बन जाते हैं और जब टूट करके गिरने लगते हैं तब तो उनको जीवन मुक्त के शरीर की उपमा दी जाती है। जैसे पीपल का सूखा पत्ता हवा में इधर से उधर उड़ता है, वैसे जीवन मुक्त का शरीर संसार की हवा में इधर से उधर उड़ता है। किसी ने कहा कि यहाँ बैठ जाओ तो बैठ गए, किसी ने कहा कि उठ जाओ तो उठ गए, धरती पर लेट गए, पलंग पर लेट गए। ऐसे जीवन मुक्त की चेष्टा का उपमान बन जाता है ये पत्ता। ये पुरुषोत्तम योग की चर्चा करी।